आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोहन ने 4000 रुपये बैंक से 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से उधार लिए हैं। तो हम इस सवाल के लिए ब्याज की गणना साधारण ब्याज से भी करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज से भी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने साधारण ब्याज का सूत्र लिख लिया है, जो कि है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसी प्रकार से यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखा हुआ है, ज्ञात करने का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण 1। अब हम पहले वर्ष के लिए ब्याज की गणना करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मूलधन जो है वो 4000 रुपये है। समय हमने 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। दर हमारी है 10%। अब और बटे में 100 है। अब एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया हमने, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा है 400, और यहाँ पे 1 और यहाँ 1, नीचे भी 1। तो यहाँ पे हमारा जो साधारण ब्याज पहले वर्ष का आया है वो है साधारण ब्याज जो पहले वर्ष के लिए हमारा आया है वो है 400 रुपये। इसी प्रकार से हम पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया है 4000 रुपये, 1 धन दर है 10% बटे 100 की घात समय 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं। पहले वर्ष के लिए 1 आएगा यहाँ पर -1। अब 4000 यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 110 यानी 110 बटे 100 आएगा ऋण 1। अब यहाँ पे फिर हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 110 में से 100 को घटाने के बाद आ रहा है 10 और नीचे है 100। अब हम इसको हल करेंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो काटा, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो काटा। तो यहाँ पे बचा है, देखिए 1 ऊपर बचा है, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ 400 बचा है। तो हमारा पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 400 रुपये है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है आपस में। अब हम देखेंगे, अब हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना करेंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है, मूलधन बदलता नहीं है। तो मूलधन है 4000 रुपये, समय है 1 वर्ष, दर है 10%। एक जीरो से हमने एक जीरो काटा, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काटा, और ये हमारा दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया है वो है 400 रुपये। तो हम देखें तो पहले जो वर्ष जो ब्याज आया था वही दूसरे वर्ष भी आया है। अब हम ध्यान से देखें चक्रवृद्धि ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा मूलधन था पहले वर्ष के लिए 4000 रुपये और ब्याज आया 400 रुपये। तो अब जो हमारा मिश्रधन बन गया है पहले वर्ष के अंत का वो है 4000 धन 400 बराबर 4400 रुपये, और यही 4400 हमारे दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन होगा। हमारा जो मूलधन है दूसरे वर्ष के लिए वो पहले वर्ष का मिश्रधन जो था वही मूलधन बन जाएगा। अब हम इसे सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो मूलधन है 4400, दर 10% है, समय 1 वर्ष है। हम इसकी गणना करेंगे तो यहाँ पे देखिए लासा लेने के बाद ये संख्या में प्राप्त हो रही है 10 बटे 100। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो एक जीरो से हमने ये जीरो को काट दिया, दूसरे जीरो से ये जीरो को काट दिया। तो हमारा जो दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो हमें प्राप्त हुआ है 440 रुपये। अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का साधारण ब्याज समान था, जबकि दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष 400 रुपये प्राप्त हुए थे, दूसरे वर्ष 440 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब हम तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। तो साधारण ब्याज में मूलधन बदलता नहीं है, तो मूलधन तीसरे वर्ष के लिए भी 4000 रुपये ही रहेगा। अब हम हल कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटा, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काटा। तो ये तीसरे वर्ष के लिए जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो है 400 रुपये। अब देखें तो पहले वर्ष के अंत में जो हमारा मूलधन था वो 4400 रुपये था, और
दूसरे वर्ष के लिए जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ वो 440 है। तो इन दोनों को जोड़कर जो हमारा मिश्रधन प्राप्त हुआ दूसरे वर्ष के अंत में वो 4840 है, और यही मिश्रधन हमारे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब हम इसे हल करते हैं तो 4840 यहाँ पे हम हल करेंगे तो 110 ऋण एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा बटे में 100। तो 4840 और गुणे में यहाँ पे बचा 10 में से घटाया तो 10 और बटे में 100। अब हम काटे एक जीरो से, ये जीरो को काटा, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काटा, तो जो हमारे तीसरे वर्ष के अंत में हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है वो है 484 रुपये। हम देख सकते हैं कि साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त हुआ है हमें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 484 रुपये प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं 3 वर्ष का कुल जो साधारण ब्याज है वो पहले वर्ष का 400 रुपये, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 400 रुपये है, और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 400 रुपये है। इस प्रकार से कुल जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है 3 साल का 4000 रुपये का वो है 1200 रुपये। इसी प्रकार अगर हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये था, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये है, और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 484 रुपये है। इस प्रकार से अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो 1324 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमें जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, यानी इनमें कोई अंतर नहीं होता। इसके पश्चात पहले वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से अधिक होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा पहले वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज से हमेशा। साधारण ब्याज में मूलधन बदलता नहीं है, मूलधन वही रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्रत्येक वर्ष या उस समय अवधि के बाद बदल जाता है, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ जाता है, और अगले वर्ष के लिए जो पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन था वही अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।